स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुनील कांकरिया के हत्यारों का सुराग लगा रही पुलिस। चुनौती के तौर पर पुलिस मामले की कर रही विवेचना। बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पुलिस प्रशासन को 28 नवंबर तक का दिया वक्त। एडीजी जी जनार्दन ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। कृषि मंत्री बिसेन ने बैठक लेकर सुनील कांकरिया हत्याकांड का पर्दाफाश करने पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। आरक्षक की नवविवाहिता पत्नी का पुलिस ने फांसी पर लटका शव किया बरामद। परिजनों ने आरक्षक पर लगाया हत्या का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। अपराध महिला प्रकोष्ठ के डीआईजी पीआर उइके का हुआ नगर आगमन। छात्रों को विभिन्न अपराधों के प्रति किया जागरूक। पादरीगंज सरपंच की मौत के मामले की जांच के लिए एसपी ने 6 सदस्यीय विशेष टीम का किया गठन। अजाक्स डीएसपी ने घायल छात्र को अपने वाहन से गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया भर्ती। ट्रक की टक्कर से घायल हुआ था छात्र। चरेगांव लामता मार्ग की घटना। और जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक हुआ समापन। विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। और अब समाचार विस्तार से। नगर की सनसनीखेज सुनील कांकरिया हत्याकांड के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाई है। हालांकि इस मामले को पुलिस ने एक चुनौती के तौर पर लिया है। गुरुवार को एडीजी जी जनार्दन ने भी घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण किया और उन्होंने इस हत्याकांड को सुलझाने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर इस मामले में हत्यारों के ना पकड़े जाने को लेकर व्यवसायियों में आक्रोश पनप रहा है। गुरुवार को बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने एसपी अमित सांघी को ज्ञापन सौंपकर इस हत्याकांड में शामिल हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। धंधे के मामले में 2-3 साल से थोड़ा ज्यादा ही वो आपकी जिम्मेदारी गश्त का जो बोले ना, तो शाम को प्रेमनगर के जो 6 बजे से लेके जो मेन पीक आवर्स रहते हैं रात का, ये हमारी टीम जो है लगातार वहाँ गश्त करती है। उसकी जैन समाज की तरफ देखिए, आपने महावीर चौक पे मुझे लगाया है बॉक्स। संगठन ने पुलिस प्रशासन को 28 नवंबर तक का वक्त दिया है। कार्यवाही पूर्ण न होने पर जिला बंद किए जाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि 19 नवंबर की रात मेन रोड स्थित व्यवसायी सुनील कांकरिया की अज्ञात बदमाशों के द्वारा घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की मुख्य वजह क्या है, पुलिस तफ्तीश में जुटी है। हालांकि अब तक की जानकारी से यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस हत्या के पीछे लूट या डकैती जैसा विषय नहीं था। ज्ञापन सौंपने के दौरान बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा कि उनके संगठन पदाधिकारी सुनील कांकरिया की हत्या के मामले में अब तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की है, इसकी जानकारी के लिए वे एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। यदि हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जिला बंद कर विरोध जताया जाएगा। बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की ओर से जो पिछले दिनों घटना हुई धर्म ज्वेलर्स में, जिसमें धर्म ज्वेलर्स के मालिक श्री सुनील कांकरिया की नृशंस हत्या की गई, उसका विरोध करने के लिए और अभी तक क्या हुई इसकी जानकारी लेने बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 28 तारीख तक का समय दिया है कि ये घटना की पूरी जानकारी लें और संबंधित हत्यारों को गिरफ्तार करें। गिरफ्तारी यदि नहीं होती तो बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरा जिला बंद करेगा और उसका विरोध करेगा पूरा। वहीं संगठन पदाधिकारी अनुराग चतुर्मोहता ने कहा कि इस घटना से पूरा व्यापारी समाज क्षुब्ध है। कि सराफा मार्केट में जिस तरीके से ये घटना घटित की गई है, व्यापारी समाज पूरे बालाघाट जिले का क्षुब्ध है। और अगर मुख्य मार्केट के अंदर में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, जबकि हम सबसे अधिक टैक्स दे रहे हैं, शासन के हर नियम कानून का पालन करते हुए अपना व्यापार कर रहे हैं, उसके बाद में जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, ये शर्मनाक है। वहीं एसपी अमित सांघी ने इस मामले में कहा कि पुलिस इस मामले को एक चुनौती के रूप में ले रही है। वहीं इस घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से नगर के मेन रोड में रोज शाम पैदल पुलिस पेट्रोलिंग शुरू की गई है। ये आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सराफा एसोसिएशन के व्यापारीगण यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए थे
और ये जो अभी 2 दिन पूर्व सुनील काकरिया जी की मर्डर हुआ है, इसके संबंध में इनका ज्ञापन था कि ये शीघ्र अतिशीघ्र ये मर्डर निकलना चाहिए। और मेरे द्वारा भी उनको आश्वस्त किया गया है कि इस मर्डर को पूरे बालाघाट पुलिस ने एक चुनौती के रूप में लिया है। अभी ऐसे जो कुछ सूत्र हमें लगे हैं जिन्हें अभी मैं यहाँ बताना मैं ठीक नहीं समझ रहा हूँ, पर निश्चित तौर पे कुछ लीड हमें मिल रही है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और एक प्लानिंग के तहत अभी समझ में आ रहा है कि ये मर्डर किया गया है। और जिस तरह से हमारी मेहनत चल रही है तो हम बहुत जल्दी इसमें किसी निष्कर्ष तक पहुँच जाएं। वहीं इस हत्याकांड को लेकर कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने सर्किट हाउस में पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की चर्चा की और सुनील कांकरिया के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने के आदेश दिए, जिस पर एडीजी जी जनार्दन और एसपी अमित सांघी ने बताया कि हत्यारों को पकड़ने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। राष्ट्रीय हिंदू सेना के पदाधिकारियों ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सुनील कांकरिया हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सीबीआई जांच कराने की मांग की है। संगठन के पदाधिकारी राहुल सारंगपुरे ने कहा कि सुनील कांकरिया हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई के माध्यम से कराई जानी चाहिए। मैं राहुल सारंगपुरे हूँ, राष्ट्रीय हिंदू सेना से। स्वर्गीय सुनील काकरिया जी की जो हत्या, दर्दनाक हत्या जो हुई है, उसके लिए सीबीआई जांच की मांग हम लोगों ने की है राष्ट्रीय हिंदू सेना के मंच से। और हमारी पुलिस से यही आगे की विनती है कि वो जो फुटेज आए उन लोगों के घर के फुटेज के आधार पर जो लोगों की फोटो उन लोगों को प्राप्त हुई है, फिर उसमें क्या कारण है कि इतना लेट लतीफ हो रहा है उनको गिरफ्तार करने में। और इनकी गिरफ्तारी नहीं होने के कारण शहर में, नगर में, जिले में जो डर व्याप्त है व्यापारी आम नागरिकों में। नगर के बूढ़ी स्थित कमला नेहरू स्कूल के पास आरक्षक की नव विवाहिता पत्नी रानी का गुरुवार को कमरे में फांसी पर लटका हुआ शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतका रानी उर्फ जिज्ञासा झारिया ने आत्महत्या की है या हत्या कर लाश फांसी पर लटकाई गई है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिजनों ने मृतका के पति पर हत्या करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक नव विवाहिता का पति, जो कि आरक्षक के पद पर पुलिस लाइन में पदस्थ है, उसके द्वारा मृतका रानी को प्रताड़ित किया जाता था। 23 नवंबर को रानी अपने मायके से किराए के कमरे में आई थी। इस दौरान उसकी मां रानी की सास को बस स्टैंड छोड़ने गई थी। करीब 2:30 बजे मृतका के पति ने उसके परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। वहीं इस घटना की जानकारी मृतका के परिजनों ने पुलिस को भी दी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने मौके से शव को बरामद किया और मामले को विवेचना में लिया है। चरेगांव क्षेत्र अंतर्गत लामता रोड पर ट्रक ने साइकिल सवार छात्र सुभाष तरवरे को चपेट में ले लिया, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस घायल छात्र को मंडला अजाक डीएसपी गोदावरी नायक ने अपने वाहन से उस समय अस्पताल पहुंचाया जब वह घायल हालत में सड़क पर गिरा हुआ था। आपको बता दें कि अजाक डीएसपी अपने वाहन से मंडला से बालाघाट आ रही थी। वारासिवनी में स्थित सामुदायिक भवन परिसर में गुरुवार को राज्य मिस्त्री संघ की अहम बैठक आहूत की गई, जिसमें राज्य मिस्त्री को संगठित कर नए रेट तैयार करने सहित अन्य अहम विषयों पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए। आपका परिचय? मैं श्यामलाल खोबरागढ़। क्या है आप? मैं सचिव हूँ, राज्य मिस्त्री मजदूर संघ का सचिव। ये जो आज बैठक आहूत की गई थी, क्या बिंदु थी आपकी बैठक? आज बैठक हमारी इसलिए रखी गई थी कि शहर के अंदर अनियमित दरों से कार्य किया जाता है और इस सही गलत जो काम होते हैं उन कामों के संबंध में विचार किए हैं और कुछ समय के बाद 8 दिन के काम बंद करने की प्रतिक्रिया के बारे में सोचे हैं। 8 दिन क्यों बंद करेंगे काम आप? सभी लोगों को एकत्रित करके नए रेट लिस्ट बनाना है, नए काम के रेट बनाना है, मजदूरी के रेट निर्धारित करना है, कामों के रेट निर्धारित करना है। इसलिए सर निर्धारित नहीं है काम? अभी निर्धारित नहीं। तो क्या परेशानी आती है निर्धारित नहीं है तो? निर्धारित नहीं होने के कारण कोई कम रेट में लेता है, कोई ज़्यादा रेट में लेता है, कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है और इस कारण से मकान मालिक और ठेकेदार के साथ में दो बातें होती है, हिसाब नहीं होता, पैसा खा जाती है, काम बिगड़ जाता है। ये नहीं होना चाहिए। पात्रीगंज की महिला सरपंच भक्ति ठाकुर मामले की जांच करने पुलिस विभाग द्वारा 6 पुलिस अधिकारियों की विशेष टीम गठित की गई है, जिसमें परसवाड़ा एसडीओपी, अजाक्स डीएसपी के अलावा 2 टीआई और 2 एएसआई शामिल हैं। इस संदर्भ में एसपी अमित सांघी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरपंच संघ द्वारा गत दिवस ज्ञापन सौंपा गया था,
जिसमें उन्होंने पादरीगंज सरपंच की मौत के मामले में जांच किए जाने की मांग की थी। इस मामले को लेकर विशेष टीम का गठन किया गया है। सरपंच जो पादरीगंज की महिला सरपंच है, इनके द्वारा जो आत्महत्या की गई थी, इसमें एक ज्ञापन भी सरपंच संघ की ओर से दिया गया था और महिला सरपंच की मौत का मामला है, इसे बहुत ही संवेदनशीलता और गंभीरता से लिया गया है और इसमें एसडीओपी जो परसवाड़ा हैं और उनके साथ डीएसपी एजेके हैं और 2 टीआई और 2 एसआई, इस प्रकार 6 लोगों की एक टीम इसके लिए अलग बनाई गई है जो हर पहलू पे जांच कर रही है। और सरपंच संघ द्वारा जो ज्ञापन दिया था उसमें जो बातें की गई हैं उसकी भी हम इसमें तस्दीक। महिला अपराध प्रकोष्ठ के डीआईजी पीएस उइके गुरुवार को नगर मुख्यालय पहुंचे, जिनकी प्रमुख उपस्थिति में नगर के शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला अपराध प्रकोष्ठ के अधिकारी भरत राय, दिनेश श्रीवास्तव, स्कूल के प्राचार्य एस.के. तुरकर सहित स्कूल स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्रगण मौजूद रहे। छात्रों को संबोधित करते हुए डीआईजी श्री उइके ने कहा कि समाज में तेजी के साथ बच्चों और महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए जन जागृति की जरूरत है ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। इसके अलावा अन्य वक्ताओं ने भी मंच के माध्यम से अपने विचार रखे। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड कंपनी के द्वारा 24 नवंबर से 3 दिवसीय मेगा सर्विस कैंप का आयोजन किया गया है, जो नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित किया जाएगा। कंपनी के सेवा प्रबंधक सौरभ उपाध्याय ने जायसवाल हीरो एजेंसी में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि यह सर्विस कैंप हीरो वाहन ग्राहकों के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें वाहनों की जांच प्रशिक्षित टेक्नीशियन द्वारा इंजीनियरों की देखरेख में की जाएगी। सर्विस कैंप का आयोजन किया हुआ है उत्कृष्ट खेल मैदान में, जहां पर अनेक सुविधाएं कस्टमर्स के लिए उपलब्ध हैं। इसमें जैसे कि आप देखेंगे तो फ्री वॉशिंग, फ्री पॉलिशिंग और फ्री नाइट्रोजन और फ्री चेकअप, ये 4 चीज़ें हमने फ्री रखी हुई हैं, जिसमें कस्टमर्स को कोई भी पैसे नहीं देना है, केवल वो कस्टमर्स आएंगे और उनको ये फ्री सर्विसेज का लाभ उठाना है। उसके अलावा अगर किसी कस्टमर की गाड़ी में कुछ काम आता है तो उसमें 50% जो है वो लेबर पर हम छूट दे रहे हैं, प्लस पार्ट्स पर 5% की छूट है, एक्सेसरीज़ में 10% की छूट भी दे रहे हैं, प्लस फ्री हेल्थ चेकअप है। हर 1 घंटे में लकी ड्रॉ का भी आयोजन हमने रखा है वहाँ पर, और उसके साथ साथ मनोरंजन कार्यक्रम भी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये सभी चीज़ों को मिलाकर एक सर्विस कैंप का हमने आयोजन किया हुआ है, जिसमें कस्टमर्स के लिए। हीरो एजेंसी के संचालक अनुराग जायसवाल ने बताया कि कैंप के दौरान ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर और छूट दी जा रही है। मेरे ग्राहकों से यही निवेदन है कि एक बार जरूर इस कैंप में आए, और सबसे बड़ी बात है इस कैंप की खासियत कि क्यों ये मेगा कैंप हो रहा है। हमारे पास तो मैकेनिक हैं, समय समय पर उनकी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ है, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास जो कंपनी के टॉप क्लास लोग रहेंगे, टॉप इंजीनियर्स, जरूरी नहीं कि सिर्फ इसमें नॉर्मल सर्विस के लिए गाड़ियाँ हैं, किसी की कुछ प्रॉब्लम भी है गाड़ी में, किसी को लगता है कि भाई इतनी गाड़ियाँ हम सेल करते हैं, कुछ गाड़ियाँ हो सकती हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो, कुछ अगर उनको संतुष्टि नहीं है, तो इस वक्त में आके वो उसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इंजीनियर्स की बहुत अच्छी टीम आने वाली है। गुरुवार को श्याम बिहारी वर्मा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने 32 लाख की लागत से बनाए जाने वाले अतिरिक्त भवन का भूमि पूजन किया। आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई, जिसमें कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों व शिक्षक शिक्षिकाओं ने के छाया चित्र पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद विधिवत पूजा अर्चना के साथ मंत्री बिसेन ने निर्माण कार्य किए जाने वाले अतिरिक्त कक्ष भवन का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद स्कूली छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद मंचासीन सभी पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने भूमि पूजन समारोह पर अपने विचार रखे।
आयोजित इस समारोह को संबोधित करते हुए कटंगी के विधायक केडी देशमुख ने जहां इसे एक अच्छी पहल बताया, वहीं नगरपालिका उपाध्यक्ष वीणा कनौजिया ने जिले के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए मंत्री बिसेन की सराहना की। बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। आज पूरे साला परिवार को, साला के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। स्कूल है, सब कहीं ना कहीं हमारे मंत्री महोदय का योगदान रहता है। मैं तो आप लोग की शिक्षा के लिए यही कोशिश करूंगी कि अच्छा हो आपका स्कूल, आपका भवन अच्छा निर्माण हो, आपकी अच्छी बैठने की व्यवस्था हो, और जो भी कमी हो हमारे शासक, हमारे मंत्री महोदय उसको पूरा करवाएंगे। जय हिंद। इसके अलावा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने बताया कि स्कूल का निर्माण 1911 में किया गया है। जब से लेकर आज तक स्कूल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिसके चलते उन्होंने पूरे स्कूल भवन की बिल्डिंग को नया रूप प्रदान करने की मंशा जाहिर की है। बात करें तो लगभग वही स्कूल जिस समय हम पढ़ते थे वही आज भी संचालित है। उसका वही जीर्ण शीर्ण अवस्था 100 वर्ष से अधिक अपनी उम्र कर देने का अर्थ यह है कि ये भवन अब उसमें बच्चे बैठने लायक नहीं रहे। इस क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाले इस संस्था को मैं माननीय प्राचार्य जी की बात का समर्थन करते हुए प्रदेश शासन के हमारे मंत्री आदरणीय कृषि विकास मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अब इस संस्था को एक नया सुसंस्कृत अच्छे भवन को घोषणा करने की कृपा करें। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य आर.के. लटारे ने भी स्कूल बिल्डिंग निर्माण को लेकर अपने विचार रखे। यह अच्छे भवन की जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय के अनुरूप इसकी मांग है और बीच बीच में मंत्री महोदय ने भी प्रयास किए हैं और लगता है कि आगामी आने वाले सत्र में हमें या तो कुछ बहुत अच्छे कमरे मिल जाएंगे संख्या में अधिक, या एक नवीन बिल्डिंग मिलेगी। मैं ऐसे आशा करता हूँ। आयोजित इस भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने उत्कृष्ट विद्यालय सहित एमएलवी व अन्य स्कूल विद्यालयों के लिए फंड मुहैया कराने को कहा। उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मंत्री बिसेन ने बताया कि उत्कृष्ट विद्यालय में 3 अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के लिए स्टेट माइनिंग फंड से 32 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें बनाए जाने वाले कक्षों का निर्माण जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से एसबी वर्मा उत्कृष्ट विद्यालय के लिए 32 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई, जिसमें 3 कक्ष बनेंगे। प्रत्येक कक्ष की लंबाई 10-10 मीटर है और भविष्य में जब कभी और राशि आएगी, क्योंकि नियमित मिलने वाली राशि है, तो जो सामने का पूरा बिल्डिंग है उसको डिसमेंटल करके नया बिल्डिंग बनाने की हमारी कार्ययोजना है। तो यहाँ के पुराने बिल्डिंगों के स्थान पर नई बिल्डिंगों की आवश्यकता है। उसकी DPR वगैरह हम बना करके पहले भेजा तब पुनः भेजेंगे और धीरे धीरे इनमें नया स्वरूप भी बनेगा। एक एजेंसी ने एग्रीमेंट कर लिया है और लोक निर्माण विभाग उसकी देखरेख में बनेगा। मुझे लगता है कि इसके लिए अधिकतम समय 3 महीना दिया गया होगा और जो निर्धारित समय अवधि में वो बना के पूरा करें। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा बालाघाट में पदस्थ बैंक महाप्रबंधक संजय मोहाडीकर का मुंबई और वित्तीय शाखा प्रबंधक शैलेंद्र राय का वारासिवनी स्थानांतरण हो गया है। दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण पर गुरुवार को SBI राइस मिलर्स डीलर्स एसोसिएशन एवं SBI उपभोक्ताओं द्वारा होटल गुलमोहर इन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन पदाधिकारियों, डीलर्स एवं उपभोक्ताओं ने दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत कर बैंकिंग क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य को याद किया। साथ ही दोनों अधिकारियों के स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें विदाई दी। स्वागत की इन्हीं जगह को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ इस मंच पर हमारे सम्मानीय इंदर बजाज राइस से। हाँ, बताएं आज यहाँ क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य। भारतीय स्टेट बैंक के उच्च अधिकारी शैलेंद्र राय जी
और ब्रांच मैनेजर मोहाड़ीगढ़ सर का स्थानांतरण हुआ है। स्थानांतरण हुआ है उनका। मोहाड़ीगढ़ सर यहाँ से बॉम्बे स्थानांतरित हुए हैं और राय साहब यहाँ से वाराणसी स्थानांतरित हुए हैं। आज उन्हीं के उसमें हम एक फेयरवेल पार्टी रखे हैं। सभी उपभोक्ता जो है SBI के राइस मिलर एंड डीलर्स जितने भी हैं, ट्रेडर्स और मिलकर सभी ने उनका स्वागत एक समारोह रखा गया, विदाई समारोह। मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के तत्वाधान में स्थानीय पुलिस लाइन में अखिल भारतीय स्तर का प्रोफेशनल डी लाइसेंस फुटबॉल कोच प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जहां राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के 21 कोच प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस आयोजन के संबंध में जिला फुटबॉल संघ के सचिव सुनील यादव ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं सुनील यादव, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी फुटबॉल एसोसिएशन बालाघाट। डी लाइसेंस प्रोफेशनल कोचिंग कोर्स है फुटबॉल का और ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण है। इसका मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ द्वारा इसका आयोजन जिला फुटबॉल संघ बालाघाट की मंशा पे यहाँ किया गया है। और इस डी लाइसेंस कोर्स से जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जिनको एक रोज़गार और प्रोफेशनल फुटबॉल लाइन में बच्चों को प्रशिक्षण देने का एक लाइसेंस सर्टिफिकेट इनको इस प्रशिक्षण कैंप के बाद इनका एग्ज़ाम होगा और उस पास करने के बाद उनको डी लाइसेंस का एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, जिससे ये प्रोफेशनल लाइन में एकेडमीज़ जो आज के समय में आई लीग वगैरह का चल रहा है, उसमें प्रोफेशनल लाइन में एकेडमीज़ और ग्रास रूट पे ये लोग जॉब ले सकते हैं और अपना प्रोफेशन के रूप में काफ़ी पैसा इसमें। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निर्देशों के तहत जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिता का गुरुवार को नगर के मुलना स्टेडियम में समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षित निरीक्षक प्रवीण नायडू, कराटे प्रशिक्षक साजेंद्र कृष्णन, जिला कराटे संघ अध्यक्ष तपेश आसाटी सहित वरिष्ठ गणमान्य नागरिक और समस्त ब्लॉक के युवा समन्वयक शामिल रहे। इस समारोह में विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। सुनील कांकरिया के हत्यारों का सुराग लगा रही पुलिस, चुनौती के तौर पर पुलिस मामले की कर रही विवेचना। बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पुलिस प्रशासन को 28 नवंबर तक का दिया वक्त। एडीजी जी जनार्दन ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। कृषि मंत्री बिसेन ने बैठक लेकर सुनील कांकरिया हत्याकांड का पर्दाफाश करने पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। आरक्षक की नवविवाहिता पत्नी का पुलिस ने फांसी पर लटका शव किया बरामद। परिजनों ने आरक्षक पर लगाया हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। अपराध महिला प्रकोष्ठ के डीआईजी PR उइके का हुआ नगर आगमन, छात्रों को विभिन्न अपराधों के प्रति किया जागरूक। पादरीगंज सरपंच की मौत के मामले की जांच के लिए एसपी ने 6 सदस्यीय विशेष टीम का किया गठन। अजाक्स डीएसपी ने घायल छात्र को अपने वाहन से गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया भर्ती। ट्रक की टक्कर से घायल हुआ था छात्र, चरेगांव लामता मार्ग की घटना।
और जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक हुआ समापन। विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।